नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जलपुरा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं बगल में हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं और एक नई इनकी कृति संपादित हुई है और इसके विषय में हम लोग गुरुजी से जानेंगे। तो पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और मैंने अपना ग्रेजुएशन स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है और विशेषकर फिलासफी ऑनर्स था मेरा। तो थोड़ा सा गुरुजी का भी फिलासफी ऑनर्स रहा है, तो इसी सिलसिले में जो है विचार कुछ गुरुजी से मिलते जुलते हैं। तो आज हम गुरुजी से थोड़ा सा परिचय जानेंगे और जो इनका किताब है जीवन के स्वर, इसके विषय में थोड़ा चर्चा की जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद। कुछ अपने बारे में बताइए। मैं शिवशंकर द्विवेदी जी, रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परस्नातक हूँ, दर्शन शास्त्र विभाग से। जी, इस किताब का सबसे जो निचोड़ बिंदु जिसे कहते हैं, यानी सारी बात हम अपनी किताब के कवर पेज पे ही दर्शाना चाहते हैं। जी जी कवर पेज को आप देख रहे होंगे कि ये है पूरी तरह से काला है। जी, ये जो पूरी तरह से काला है, हाँ। ये ही हमारा जीवन है। अच्छा, जो किताब का पेज है काला है, जो काला पेज है ये हमारा जीवन है। जीवन इन द सेंस कि इसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम अभी भी अंधकार में हैं। अभी भी हम लोग अभी हमने जितनी जानकारियाँ प्राप्त की हैं उससे आगे अभी बहुत कुछ प्राप्त किया जाना है। असतो माँ सद्गमय, ये हमारी जो ऋषियों की प्रार्थना है कि हम असत से सत की ओर बढ़ें। असत का मतलब होता है अभाव। जो हमारे पास जिनका हमारे पास अभाव है, हम उनकी प्रतिपूर्ति करते चलें। और किन किन का अभाव है यह हमें अभी भी अज्ञात है। ठीक है, हम जानते उसे हैं जिसका हम आविष्कार कर लेते हैं। ठीक है, एक सर। और इस अंधकार में जीवन में केवल अंधकार ही नहीं है बल्कि एक दीपक भी है। और जहाँ भी आपको अंधकार लगे दिखे, वहाँ आप एक दीप जला दीजिए, वहाँ से अंधकार गायब हो जाएगा। तो जीवन में जो अंधकार है उसे घबरा करके जीवन से पलायन की सोच किसी भी दशा में ठीक नहीं है। एक दीप जलाने की आवश्यकता है। ये फूल कांटों भरा होता है, गुलाब का फूल, और पुष्पराज कहा जाता है। तो ये पुष्पराज बना हुआ है तो इसके पीछे से तपस्या की है। ये कांटों में खिल करके पुष्पराज बना हुआ है। ये कांटों में खिल करके यह दिखाने का प्रयास करता है। जीवन के लिए हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम चाहे भले ही कांटों के बीच में रह रहे हों, मगर हमारे अंदर यदि जीविशा है, हमारे अंदर कुछ करने की दृढ़ इच्छा है, तो हम गुलाब का फूल जैसा खिल सकते हैं। और यदि कोई कांटों वाली स्थिति में है तो वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, हमें उससे भी सम्मान देना चाहिए। यानी जो दुष्ट प्रकृति के हैं उनकी भी उपयोगिता है, क्योंकि कभी कोई होता है कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनके बीच में भी अच्छे लोग पल जाते हैं। तो दूसरी बात, हमने कांटों को इसलिए दर्शाने का प्रयास किया है, कांटेदार गुलाब को इसलिए रखा है ताकि हम किसी भी परिस्थिति को बहुत अच्छा न कह सकें या न बहुत ख़राब कर सकें। अच्छा, मध्यम मार्ग है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें कांटों की परवाह नहीं करनी चाहिए और कांटों को भी कभी महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कांटों के संरक्षण में फूल खिलते हैं। ठीक है, तो कांटों का भी महत्व है और गुलाब का भी महत्व है। गुलाब की सार्थकता है कि वह कांटों के बीच में रह करके खिलता है, और कांटों का सामर्थ्य है या कांटों की विशेषता है कि गुलाब जैसे फूल को भी संरक्षण दे देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कवर पे, इसमें जो हमारी कविताएं हैं कुल 51 कविताएं हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाती हुई। इस किताब की मंगलासा के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के हेड प्रोफेसर हिंदी विभाग के आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने लिखा है मंगलासा। और प्राक पूर्ववाक लिखने का जो दायित्व संभाला था आदरणीय श्री जयशंकर मिश्र जी, पूर्व अवकाश प्राप्त IAS पूर्व प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और वर्तमान में कुलाधिपति सुशांत विश्वविद्यालय हरियाणा में है। मिश्रा जी बहुत ही सहृदय व्यक्तित्व के धनी हैं
और जैसे ही मैंने उनसे अपनी बात बताई कि सर मुझे किताब में आपकी कुछ शुभेच्छा चाहिए, तो उन्होंने इस किताब को बड़ी मेहनत से पढ़ा। पहली बात तो उनसे करीब आधे घंटे बैठकर किताब के मुख्य मुख्य बिंदुओं पे समझा और बहुत सुंदर उन्होंने कहा। हमारे हाई स्कूल स्तर के अध्यापक उसमें हुआ करते, बाद में विश्वविद्यालय में चले गए, साकेत विश्वविद्यालय में होनहार छात्र अपने समय में भी थे और एक अच्छे उद्धत विद्वान भी हैं। हमारे पिताजी के सहयोगी भी रहे हैं, पंडित जनार्दन उपाध्याय, डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय। इन्होंने इसका प्राक पूर्वाक लिखा है। और इन सारे विद्वानों के बीच के बाद हमने इसमें जो सोचा है, मेरी अभिलाषा आप एक शब्दों में चाहे एक वाक्य में सुन सकते हैं। कुछ कविताओं को सर पढ़ के अपना अर्थ जो है बताइए, आप थोड़ा अच्छा लगे। न हो शुभ ज्ञान की सीमा, सदा भय मुक्त हो चिंतन, सतत हो सोच आग्रह शून्य, अभिनव तथ्य दें दर्शन। तो मेरी अभिलाषा है कि हमारे सोच की कोई सीमा न हो, यानी हम निःसीम हमारा चिंतन हो और हम हमेशा पूर्वाग्रह से शून्य रहें, मुक्त रहें। और हमें अभिनव ज्ञान हो, हमें रटा रटाया ज्ञान नहीं चाहिए, हमें खोजा हुआ ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि हमें वह ज्ञान मिले जिसे मैं दावा कर सकूं कि ये मैंने स्वयं खोजा है। ये किसी का पृष्ठपेषित ज्ञान को हम ज्ञान नहीं मानते। हालांकि कई दार्शनिक और भी हैं जो प्राप्त ज्ञान को ज्ञान की सीमा में नहीं रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा अगर आप। लेखनी सबसे, चूँकि हम लेखक हैं, कवि हैं, और हम लेखक और कवियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि केवल और केवल बुराइयों को लक्ष्य करके कविता लिखना या विचार व्यक्त करना उतनी अच्छी बात नहीं है जितना कि आप बुराइयों को ठीक करने का उपाय बताएं। अब मैं जीवन और परिवेश के विषय में कुछ बताना चाहता था। सोचे क्यों बारंबार भूत हम, जले भविष्य को क्यों लेकर, चले साथ सब मिलजुल कर, उल्लास लिए जीवन पथ पर। हमें केवल अतीत पे नहीं सोचना है और न तो भविष्य के लिए वर्तमान को छोड़ना है। मैं ऐसे लोगों पे तो बहुत हंसता हूँ, उनके लोगों पर कि जो बचपन में ही युवावस्था के कपड़े सिलवा कर रख देते हैं। हैं क्यों? और ऐसी स्थिति में उन्हें बचपन के कपड़े पहनने का मौका ही नहीं लगता है। और कुछ लोग तो इतने भूत के गामी हो जाते हैं कि उन्हें भी वर्तमान अच्छा नहीं लगता। वो भूत में ही पड़े रहते हैं कि अरे मेरा तो भूत ऐसा था, हमारे पिताजी जैसे थे, हमारे दादा। अब वो ख़त्म हो गया। वर्तमान पे जिंदा रहिए, भविष्य के विषय में थोड़ी सी चिंता कीजिए और भूत से सीख लीजिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। बैठ कर चिंतन करें, समझे स्वयं के अर्थ को, आत्मनिर्मित बंधनों के तोड़ कर हर तंत्र को। एक्चुअली होता क्या है कि हम तो वाकई में मुक्त हैं, बंधन तो हमने स्वयं पैदा कर रखा है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये बनिया है, ये दलित है, ये मुसलमान है, ये हमारे द्वारा सृजित बंधन है। हमें इन बंधनों को तोड़ करके समाज में रहना है। मैं वही हूँ, तुम वही हो, कौन उससे है इतर, दिख रहा जो कुछ यहाँ सब वही तो है अमर। कल वही था, आज जो है, आज ही कल भी रहेगा। सोच जो भी चाहो सोच लो, फिर से कल सूरज उगेगा। तो सूरज का उगना तो सुनिश्चित है, चाहे जितनी बड़ी रात हो, चाहे जितना अंधकार में वातावरण हो, मगर सूरज तो दूसरे दिन उदित होगा ही। जहर से आप डरते हैं, जहर मुझको डराता है, मगर सांपों को लगता है जहर जीवन बचाता है। ऐसी स्थिति में जो जहाँ है, जिस रूप में है, यदि वह विद्यमान है तो वह प्रासंगिक है। उसकी प्रासंगिकता हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी अपनी कमी है। उसकी प्रासंगिकता आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी कमी हो सकती है। उसकी प्रासंगिकता परमात्मा स्वयं समझ रहे हैं, जिन्होंने उस रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। संक्षेप में आपको मैं बता दूं, संसार को मैंने कैसे देखा है। ये संसार उतना बुरा नहीं है। कटु सत्य यहाँ, सौंदर्य यहाँ, सुखमय जीवन की यहाँ चाह, कांटों पर खिलते फूल यहाँ, भटकों को मिलती यहाँ राह। तो संसार कितना रमणीक है,
यहाँ भटकों को भी राह मिल जाती है, बशर्ते कि आपको राह खोजने की तमन्ना होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए राह। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो भाई संसार मिथ्या है, भ्रम है, ये है वह। उनको मैंने समझाया है कि बिच्छू के डंक व्यथित करते करता रोमांचित मस्त पवन, कैसे कह दूँ सब कुछ भ्रम है, स्वर्णिम द्युति से रमणीक गगन। तो मैं कैसे कह दूँ कि सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ बेकार मिथ्या है। ये हमारी किताब में प्रत्येक कविता, प्रत्येक शीर्षक से लिखी हुई मेरी कविता वो जीवन के इर्द गिर्द ही है। मैं मोक्ष में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मोक्ष जीवन से पलायन का एक सोच भर है। यह यथार्थ में मूर्त रूप ले पाना इसका संभव ही नहीं है। मेरे जीवन दर्शन का यही निहितार्थ है। आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो सज्जन मेरी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं, दोनों बात अलग अलग हैं। पढ़ना चाहते हैं तो भाई लक्ष्मण कुमार जी के पास 1-2 प्रतियाँ रहेंगी, वो ले आकर पढ़ें और इन्हें वापस कर दें। और ख़रीदना चाहते हैं तो लक्ष्मण कुमार जी से संपर्क करें। इनके माध्यम से जो आप खरीदेंगे वो लगभग 300 रुपये में मिलेगी। मेरे एड्रेस पर आप मंगाना चाहेंगे तो डाक बे मुफ्त होगा, साथ में आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा। इस प्रकार से मेरे यहाँ से ख़रीदेंगे तो आप केवल 400 रुपये देना है। मैं विश्वास करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो अपने घर में रखने के लिए निश्चित रूप से उत्सुक होंगे। बस इससे ज़्यादा मैं अपने विषय में नहीं कर सकता। दोस्तों धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना जो है बेहतरीन व्याख्या की है। बता दें आप लोगों को, गुरुजी का भी एक चैनल है @amoch26। आप उस चैनल पर भी जाके जो है दार्शनिक विचारों से जो है लाभान्वित हो सकते हैं और अपने जीवन में जो भी आपको जो है कठिनाई महसूस होती है उनसे आप जो है आराम से सुगमता से निकाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरुजी से बात करते हैं। मेरे परामर्श किसी ज्योतिषी पर आधारित नहीं है, मेरे परामर्श किसी धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं है। जीवन का एक ही फंडा है, ये अंधकार है तो दीपक जलाओ, समस्याएं हैं तो उसका समाधान ढूंढो। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। न मैं तंत्र जानता हूँ, न मैं मंत्र जानता हूँ, न मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है। बस मेरे विचार आपके जीवन पथ में प्रकाश देंगे, यह मेरा विश्वास है। एक बार आप मेरे विचारों से जुड़ करके देखें। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों आप गुरुजी के चैनल पर अभी जो है वीडियो देखने के पश्चात जा सकते हैं और तमाम तरह की जो इस पर विचारधाराएँ आपको मिलेंगी। तो चैनल से जुड़े जौनपुर वाला में, और मुझे अच्छा लगा होगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करेंगे और गुरुजी के भी चैनल को आप जो है प्रोत्साहित करिए, ताकि आप अपने जीवन को आगामी जीवन में आराम से सुगमता से जी सकें। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय गाँव जय जौनपुर, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।